ऑलराइट, शुरू करता हूँ उसको। बस आप एक दफे उठना, नहा के, फिर भले ही फ्री लगाए लगाए चॉकलेट ले आना। वो तो सही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने एल्गोरिथम की बात कर ली, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जो हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, ठीक है, वो कितना टाइम कंज्यूम करता है और कितना स्पेस कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर हम सपोज कर लें बी बेसिकली मैक्सिमल ब्रांचिंग फैक्टर और डी डेप्थ है सॉल्यूशन की हमारी। ठीक है, तो उसके लिहाज से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो बनती है, ठीक है, वो ओबीडी बनती है, ओ बिग ओ नोटेशन के लिहाज से। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी जितने भी आपका ब्रांचिंग फैक्टर है, बेसिकली ब्रांचिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टाइम आपका एल्गोरिथम लेगा, जितना ब्रांचिंग फैक्टर कम होगा उतना आपका एल्गोरिथम टाइम कम लेगा। सिंपल इज डेट। ठीक है, इस पूरे की रैप अप है, ये समरी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपके एल्गोरिथम की सेम है एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जितनी भी नोड्स को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जितनी भी नोड्स आपकी ब्रांचेस हैं, उनको आपको मेमोरी में तो रखना है, और जितनी नोड्स होंगी उतनी ही मेमोरी आपको चाहिए। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओबीडी ही है इसकी। और जो इसका एक्सप्लोर्ड सेट है, जो जिस बेसिकली जिसमें हम सॉल्यूशन मेंटेन कर रहे होते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी OBD-1 होती है। ठीक है, D-1 इसलिए कि मतलब एक नोड कम तक हम एक्सपेंड करते हैं ना। तो मतलब अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट किए, अगर मैं जिस नोड पे खड़ा हूँ अगर वो सॉल्यूशन है तो उस नोड को इंक्लूड नहीं करूंगा मैं, तो इसलिए OBD-1। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के सिनेरियो में OBD+1 होता है, क्योंकि जिस नोड पे मैं खड़ा हूँ तो उस नोड को भी इंक्लूड करूंगा मैं, कि इसका भी जो टाइम लगा है मुझे इस नोड पे आने का, इस नोड पे खड़े होने का भी जो टाइम है मेरा, वो भी इंक्लूड होगा, तो इसलिए इसका उसकी कॉम्प्लेक्सिटी OBD+1 होगी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ गई इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीएफएस की। बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है? नया नाज कुछ तो बता दो भाई। नहीं क्लियर? ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर नहीं है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर नहीं है, या दोनों ही क्लियर नहीं है? शरोज बोथ, ठीक है। देखो जी, किसी भी एल्गोरिथम को जब आप चेक करते हैं, अगेन जब शुरू में हमने बात करी तो हम अगर देखना चाहें कि हमारा एल्गोरिथम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए दो फैक्टर्स होते हैं, एक उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एक उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर हम ब्रेथ फर्स्ट जो एल्गोरिथम की बात करें, तो हमारा जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारी जितनी ज्यादा ब्रेथ है सॉल्यूशन की, जितना हमारा ट्री चौड़ा होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा उसकी ब्रेथ होगी उतना ज्यादा वो टाइम कंज्यूम करेगा। क्यों? उसका रीजन यहाँ पे सिंपल है कि वो हर लेवल के ऊपर हर नोड को एक्सपेंड करेगा। अगर यहाँ पे आप ब्रेथ बढ़ा दें, थाउजेंड्स ऑफ नोड्स कर दें, तो वो थाउजेंड्स ऑफ नोड को एक एक करके चेक करेगा। ठीक है, तो इस वजह से उसका जो फैक्टर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जिसको मैक्सिमल ब्रांचिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितनी डेप्थ तक जाना पड़ रहा है सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। इसी वजह से जब आप फर्स्ट मतलब मिसाल के तौर पर ब्रांच पे होंगे तो आप बी पे होंगे, जब आप सेकंड लेवल पे आएंगे तो आप बी स्क्वायर पे होंगे, कि डेप्थ आपकी 2 हो जाएगी।
जब आप थर्ड लेवल पे आएंगे तो आपकी डेप्थ 3 हो जाएगी। तो अगर इसको इन शॉर्ट लिखना चाहें तो बीडी इसकी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, जो कि बिगो नोटेशन की फॉर्म में ओबीडी बन जाएगी। ठीक है, अगर हम इसी के कंट्रास्ट में स्पेस की बात करें तो आप जब नोड्स को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, या आपके पास नोड्स जितनी होंगी उन सारी की सारी नोड्स को अगर सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी में रखने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद बेशक आप फिर फाइनली सॉल्यूशन सेव रखेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द प्री प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग स्टेप्स आपको पूरा ट्री को मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा उसकी ब्रांचिंग होगी, जितने ज्यादा उसका ब्रांचिंग ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसको स्पेस चाहिए। ठीक है, इसी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की ओबीडी ही होती है। अब ये दो बातें लिखी हुई हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब गोल डिटेक्ट हो गया, बिफोर गोल वाज डिटेक्टेड, और एक्सप्लोड सेट, इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी OBD+1 और OBD-1 कैसे। एक्सप्लोर सेट की कॉम्प्लेक्सिटी OBD-1 इसलिए है क्योंकि आप जिस नोड पे खड़े हुए होते हैं, ठीक है, जब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन स्टेट पे आ गए, तो आप अगर गोल स्टेट वाली नोड को आप इंक्लूड नहीं करते जब आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए OBD-1 इसकी एक्सप्लोर सेट की कॉम्प्लेक्सिटी है। OBD+1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, वो इसलिए है कि जिस डेप्थ तक आप गए, उस डेप्थ में आपने जिस गोल तक पहुंचा था, उस गोल पे पहुंचे, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए एडिशनल आपको, मतलब जिस स्टेट पे खड़े होने के लिए, उस स्टेट पे रहने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, टाइम पे करना पड़ा, तो इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी OBD+1 है कि आपको होल लेयर जो है आपकी डेप्थ की, ठीक है, वो आपने एक्सपेंड कर ली। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने फाइनली ये भी एक्सपेंड किया, फाइंड किया कि ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का चेक है ना वो +1 है। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोर सेट के अंदर क्योंकि वो सॉल्यूशन ऑलरेडी आ गया है, तो आपको फिर सॉल्यूशन को ऐड करने की जरूरत नहीं है उस एक्सप्लोर सेट के अंदर, तो वो OBD-1 होगा। क्लियर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बाकी सबको क्लियर है, पक्का। एक छोटी सी केस स्टडी है, इसी में मेरे ख्याल से आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इतना ज्यादा हजम करना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च यहाँ पे स्टॉप करूंगा मैं, ये लास्ट स्लाइड है आज की। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ब्रांचिंग फैक्टर 10 हो, ठीक है, और जो हमारा एल्गोरिथम है उसकी स्पीड, जो एक्सपेंशन की स्पीड है वो 10,000 नोट्स पर सेकेंड है, और जो मेमोरी उसको रिक्वायर्ड है फॉर द स्टोरेज पर्पस वो 1000 बाइट्स पर नोड है। ठीक है, तो अगर डेप्थ हमारी 2 है इस सिनेरियो के अंदर, तो हमारी नोड्स 1100 होगी, और इन नोड्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो एल्गोरिथम को हमें टाइम लगेगा वो 11 सेकेंड होगा, 0.11 सेकेंड, और मेमोरी आपको 1 MB चाहिए। अगर आप 4 कर देते हैं ट्री की, तो आपकी नोट्स 1 लाख समथिंग हो जाएगी, 11,100, और टाइम आपको जो चाहिए होगा उसको सॉल्व करने के लिए वो 11 सेकेंड्स हो जाएगा, और स्टोरेज की कैपेसिटी आपकी 106 MBs हो जाएगी। अगर आप डेप्थ 6 कर दें तो मिलियन में चले जाएंगे आप, 19 सेकंड्स में, आप मिनट्स में आपका ट्री का सॉल्यूशन आएगा, और 10 गीगाबाइट्स आपको स्पेस चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। इसी तरीके से जैसे ही डेप्थ बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली आपकी मेमोरी और टाइम आपका बढ़ रहा है। इवन जब आप 14 डेप्थ पे जा रहे हैं तो 3523 ईयर्स में आपका सॉल्यूशन आएगा, और आपको 1 एक्साबाइट चाहिए स्टोरेज के लिए। ठीक है, एक्साबाइट तो पीटाबाइट्स को मिला के बनानी पड़ेगी, अभी तो एक्साबाइट है ही नहीं डायरेक्ट, मतलब एक्साबाइट की एक एक्साबाइट बनाने के लिए बहुत सारी पीटाबाइट्स को मिलाएंगे तो फिर उसके हार्ड ड्राइव को फिर एक्साबाइट बनेगी, और 3523 ईयर्स आप इंतजार करोगे सॉल्यूशन का, इम्पॉसिबल बात है। तो इसी वजह से जब डेप्थ है जो उसको बेसिकली यहाँ पे क्रिटिकल है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के अंदर, कि आप उसकी ब्रेथ को और डेप्थ को बेसिकली देखें, कि ब्रेथ अगर आपकी बहुत ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से उसकी आपकी डेप्थ जब इंक्रीज हो रही है तो आपको टाइम ऑब्वियसली बढ़ रहा है। एक सॉर्ट ऑफ केस स्टडी है, उसका सॉल्यूशन यहाँ डिस्कस किया है बुक ने। हाँ, 0.11 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड, बिल्कुल 0.11 है शेरोज। ठीक है,
तो आज के पूरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिए, और अटेंडेंस भी मुझे दे दीजिए पहले, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। और माइलस्टोन आज खास तौर पे मेहरबानी फरमाए अपने ऊपर, माइलस्टोन सर ये सबमिट। स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा आज। गाइड्स अपलोड मैं कर दूंगा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। आज नहीं कर सका तो संडे तक कर दूंगा, क्योंकि संडे को दूसरी क्लास होती है, मैं उस दिन एक्चुअली आप लोगों का लेक्चर और स्लाइड्स वगैरह अपडेट करता हूँ एक ही दिन, जी तो सर, देख लूंगा। सर कर दीजिएगा। ओके इंशाल्लाह ऑब्वियसली। कोई और क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए। सर एक सवाल। जी बिल्कुल पूछो पूछें। हेलो। हाँ जी हाँ जी पूछें, सवाल पूछें, बिल्कुल हाजिर हाजिर। हेलो। फयाज सवाल पूछ लो, आवाज आ रही है आपकी। सवाल ये है, जी जी सर अभी आई आपकी सर। सर सवाल यह है कि आपने कहा कि गिटहब वगैरह को इंस्टॉल कर दिया है, मतलब जो डाउनलोड का लिंक दिया था और अकाउंट भी बना दिया है सर। अब उसका माइलस्टोन जो हम प्रोजेक्ट मतलब जो हमें देना है उसको थोड़ा सा सर थोड़ा गाइड कर दें सर। देखो माइलस्टोन 1 ये है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल बनाई है, ठीक है, उस प्रोफाइल का आप स्क्रीनशॉट लेके डाल दें और इसमें एक रेपोजिटरी बना लें। ठीक है, रेपोजिटरी अपने प्रोजेक्ट के जो भी नाम आप रखना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट का नाम रखें, उसकी एक रेपोजिटरी बना दें। ठीक है, और वो रेपोजिटरी बेसिकली यूज होगी आपको असेस करने के लिए थ्रू आउट द सेमेस्टर। ठीक है, पहला माइलस्टोन तो ये था। ठीक है, दूसरा माइलस्टोन मैं जो दूंगा फ्यूचर में, मतलब इसी वीक में इंशाल्लाह दे दूंगा, और उसमें ये होगा कि आपने अपना टॉपिक तो इस माइलस्टोन में आपने डोमेन फाइनलाइज कर ली होगी। मिसाल के तौर पे आप एआई इन हेल्थ केयर में काम करना चाहते हो। अब हेल्थ केयर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप किस चीज पे काम करना चाहते हो? कैंसर डिटेक्शन पे काम करना चाहते हो, डायबिटीज डिटेक्शन पे काम करना चाहते हो, किसी और चीज पे काम करना चाहते हो। तो जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर काम करना चाहते हो उस प्रॉब्लम का एक आप फ्रैक्शन उठाएं। ठीक है, और उसका एक टाइटल जो भी आप रखें, वो टाइटल रख के उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा। उस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या बताएंगे कि आपका प्रॉब्लम है क्या। आपने मतलब एआई इन हेल्थ केयर लिया है, उसमें आपने मिसाल के तौर पर कैंसर डिटेक्शन लिया है, तो कैंसर डिटेक्शन को आप करेंगे कैसे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप बोले भाई मैं मशीन लर्निंग के 2 एल्गोरिथम्स लूंगा, लेट्स से एसवीएम एक एल्गोरिथम का नाम है, एक एल्गोरिथम का नाम रैंडम फॉरेस्ट है। ये दोनों एल्गोरिथम्स को लूंगा और इन एल्गोरिथम्स को मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर लगा के इसके रिजल्ट्स को कंपेयर करूंगा। ये एक काम हो सकता है। या मैं एक गेम लूंगा, उस गेम के ऊपर मैं सर्च स्ट्रेटजी अप्लाई करूंगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, और उससे मैं पाथ फाइंड करने की, ऑप्टिमल पाथ फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी एक मतलब प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। जब माइलस्टोन 2 अचीव हो जाएगा आपका, फिर आप कोडिंग के फेज पे आ जाओगे, फिर आप लोग कोड करोगे और सेमेस्टर के एंड तक आप लोग कोड करते रहोगे जब तक आपको माइलस्टोन 3 मिल जाएगा। माइलस्टोन 3 में आपको अपने रिजल्ट शेयर करने होंगे, मिड के बाद होपफुली वो होगा। अपने रिजल्ट शेयर करने होंगे, आप लोगों ने बेसिकली क्या किया है, कहाँ तक क्या काम कर चुके हो, और उसके उसमें क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं वो। और आप लोग मुझसे अपना जो माइलस्टोन 2 मुझसे शेयर कर रहे होगे उसमें मैं लिख भी दूंगा, अपने जो रेपोजिटरी है उसका लिंक भी मुझसे डॉक्यूमेंट में शेयर करोगे, तो मैं उस लिंक से आपकी बेसिकली ट्रैक करूंगा कि आप काम क्या कर रहे हो। उसमें मेंबर्स का भी कंट्रीब्यूशन कमिट्स के थ्रू मुझे पता चल रहा होगा कि किस मेंबर ने कितना काम किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है। आप समझ आई? क्लियर है? ये पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं। ठीक है जी, अटेंडेंस सबने दे दी है या कोई रह गया? हाँ हाँ ठीक है हमजा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।